नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी नए जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 17 दिसंबर 2020। 17 दिसंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां सीखेंगे और जब तक साहब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। कितनी भी अपार समस्याएं आ जाएं, कंप्यूटर खराब होगा, सही होगा, लेकिन साहब ये प्रयास कभी बंद नहीं होगा। आइए मेरे प्यारे मित्रों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से। पहला सवाल, हाल ही में अमेरिका ने S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश पर प्रतिबंध लगा दिए साहब? ओ माय गॉड मेरे प्यारे मित्रों, अमेरिका ऐसा काम करोगे तो प्रतिबंध तो लगाएगा साहब, सैंक्शन लगा देता है। किस पर लगा दिए? तुर्की पर लगा दिए। तुर्की तो मित्रों को सुना सुना सा लग रहा होगा, हाँ, क्योंकि मल्टीपल टाइम चर्चा की है साहब, सुर्खियों में था, भूकंप आया था। ब्लैक सी बगल में पड़ता है साहब। ब्लैक सी में बहुत सारे तेल के, गैस के अपार भंडार खोजे गए थे। इसी तुर्की ने रसिया से S-400 खरीदने की बात की। अमेरिका समझ गया साहब कुछ तगड़ा काम करने वाला है, तुर्की है ना, लगा दिए सैंक्शन साहब। तुर्की की बात कर लेते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, तुर्की की राजधानी अंकारा है, याद कर लेना। बगल में साफ सागर पड़ते हैं, मित्रों को सिखाए थे। सी ऑफ अजोब सागर है जो ब्लैक सागर से साफ सीमा लगाता है। पूछा जाएगा मित्रों किससे लगाता है? ये स्टेट है, याद करिए, ये कर्च स्टेट से सीमा लगाता है। कर्च स्टेट किसको जोड़ती है? सी ऑफ अजोब को ब्लैक सागर से जोड़ती है। ब्लैक सागर मरमरा सागर से किस स्टेट से जुड़ा है? तो बोस्फोरस की स्टेट है, लिख लो भैया। और ये मरमरा सागर है मेरे प्यारे मित्रों, ये एजियन सागर से जुड़ा है, डार्डेनल्स की स्टेट के द्वारा। सारी स्टेट बता दी हैं। तुर्की में भूकंप आए थे साहब, काला सागर यही है, इसमें मिले थे मेरे प्यारे मित्रों गैस के अपार भंडार, ठीक है ना। इसी बगल में ये जॉर्जिया पड़ जाता है। इधर साहब अजरबैजान, आर्मेनिया की नगोर्नो काराबाख क्षेत्र, तो मल्टीपल टाइम मित्रों को याद होगा क्योंकि परीक्षा में छपेगा साहब। बढ़े आगे, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में कौन भारत के मुख्य अतिथि होंगे? मित्रों को पता है ना भैया, जुल्फों वाले बोरिस जॉनसन होंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनवाइट कर दिया है, निमंत्रण हमारा स्वीकार कर लिया है। 72वें गणतंत्र दिवस पर मेरे प्यारे मित्रों 2021 में ये बोरिस जॉनसन कौन होंगे साहब? मुख्य अतिथि होंगे। फीता यही तो काटेंगे आकर के। पहले 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस पर कौन थे? जेयर बोल्सोनारो। कहाँ के ये राष्ट्रपति थे? ये मेरे प्यारे मित्रों ब्राजील के राष्ट्रपति थे, लेकिन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, याद कर लेना साहब। दिखाएंगे फोटो बिल्कुल, मित्रों को ब्रिटेन भी घुमाएंगे। ब्रिटेन से और क्या महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है? हाँ साहब, ये है, सुना सुना सा लग रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन मेरे प्यारे मित्रों यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है जनवरी 2019 में। ये सवाल पूछा जाएगा साहब, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? लो गजब की बात कर दी। ये छुट्टा सा दिख रहा है ना आपको, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में इसका मुख्यालय है साहब। लो गजब की बात है। यूरोप यूनियन में कितने अभी सदस्य देश हैं? 27 हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। इसी ब्रुसेल्स में साहब, इसी बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय और है, याद करिए। बगल में नीदरलैंड पड़ता है साहब। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहीं पर है, नीदरलैंड में द हैग है ना, उसी जगह पर। जर्मनी तो मित्रों को बिल्कुल सुना है साहब, ये बर्लिन है ना, बर्लिन की दीवार भी सुनी होगी। पूछा गया था सवाल साहब, प्रीवियस एनटीपीसी का पेपर उठा के देखिए मित्रों, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी साहब? 1991 में गिराई गई थी। इसी जर्मनी में बायोएनटेक कंपनी है साहब, ये जो फाइजर के साथ कोरोना वैक्सीन बना रही है, दुनिया में बांटने का काम तो किया ही जा रहा है। फ्रांस मित्रों को बिल्कुल सुना है, फ्रांस से राफेल परचेज किए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में किसका मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय। मेरे प्यारे मित्रों याद करिए स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड में तो साहब 2-3 मुख्यालय, बहुत सारे मुख्यालय। WHO का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय, और आपने एक IUCN जो पर्यावरण का भैया
जो पुरस्कार देता है उसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। लेकिन इटली की राजधानी रोम में मुख्यालय है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, जिसे शांति का पुरस्कार 2020 दिया गया। ऐसा ये है भूमध्य सागर। लो साहब इतनी तो जानकारी बता दी, क्या ही बात करना। ये है तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा है। मेरे प्यारे मित्रों सवाल बनेगा, बहुत ही अच्छा सा सवाल बन सकता है कि तुर्की आर्मेनिया से सीमा लगाता है, जॉर्जिया से लगाता है, ईरान से लगाता है, इधर नीचे भी साहब लगाता है। ठीक है बड़े। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? फोटो देखकर तो मित्रों को पता ही है साहब किस टीम से खेलते हैं आईपीएल में। मुंबई से खेलते हैं, क्विंटन डिकॉक है साहब। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों को। भैया मैच में तो पहले से ही बहुत सारा आनंद प्राप्त होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चल जा रहा यार पेन, ऐसा मत कर भैया, वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है। क्विंटन डिकॉक है मेरे प्यारे मित्रों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन मित्रों आपके लिए मैं अफ्रीका लेकर के आ रहा था, पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट किसी दिन पढ़ा दूंगा, क्योंकि आज पहला से आप कंप्यूटर बनने के बाद प्रयास है, देखो कैसा चलता है, इस वजह से सेशन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। हाल ही में किस राज्य ने 30,000 मेगावाट के अच्छे ऊर्जा, आपने पढ़ा है साहब सबने, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? गुज्जू भैया ने कर दिया है साहब, गुजरात ने कर दिया है मेरे प्यारे मित्रों। गुजरात तो आए दिन इतनी सुर्खियां बटोर रहा है ना साहब, गजब का तगड़ा काम कर देता है। मित्रों को बताएंगी गिरी का राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान से सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है, और इधर साहब महाराष्ट्र से सीमा लगाता है। रोपैक्स फेरी चलाई थी, हाँ कच्छ केरल में चलाई थी। मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर ये नर्मदा नदी बहती है साहब, पता है ना, गजब की बात है। एस्चुरी का निर्माण करती हैं ये पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियां हैं ना साहब, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मेरे प्यारे मित्रों पूर्वी घाट किसे कहते हैं? जो हमारे राइट एंड में पड़ता है साहब वो पूर्वी घाट कहलाता है। लो गजब की बात कर दी। ये वाला लेफ्ट एंड वाला पश्चिमी घाट कहलाता है। जहां पर ये दोनों घाट मिलते हैं ना, नीलगिरी की पहाड़ी कहलाती है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भैया दोदा बेटा है। यदि मित्रों से पूछ लिया जाए कि भैया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, गजब की बात है साहब, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, लेकिन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। याद करिए, पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं साहब पश्चिमी घाट को। केरल के तट कई बार पूछा गया है, इसे हम भैया मालाबार का तट कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों गुजरात की बात है साहब, आइए चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा 182, राष्ट्रीय उद्यान गिरी का राष्ट्रीय उद्यान है साहब। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर है, कदाना बांध माही नदी पर, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मेरे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया मकर रेखा और भूमध्य रेखा को कौन सी नदियां 2 बार क्रॉस करती हैं? ठीक है, दारोई बांध साबरमती नदी पर, दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर। लीजिए साहब आ गया गुजरात की करंट अफेयर। गिरी का राष्ट्रीय उद्यान, हाँ पता है ना, क्या ही बात करनी साहब। कांडला ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, कांडला बंदरगाह, ये तो सवाल छप गया है कई बार। यह एक ज्वारी बंदरगाह है, इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है साहब। बहुत सारे नाम बदले गए मित्रों, याद कर लेना, परीक्षा में आएंगे। जिंक स्मेल्टर लगा दिया साहब, दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली फैक्ट्री लगा दी। गजब का काम है कि नहीं बताइए। ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम, ऐसा लगता है कि मोदी जी फुल मूड में आ चुके हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में भैया पहली रैंक प्राप्त कर ली। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पास कर दिया। लो साहब इतना तो काम बता दिया मित्रों को, ठीक है ना। बड़े आगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा क्लिनिक योजना शुरू की? ओ माय गॉड, अम्मा क्लिनिक भी होता है? हमने बिल्कुल होता है साहब। अम्मा क्लिनिक योजना मेरे प्यारे मित्रों कौन नहीं जानता है साहब। जयललिता को तमिलनाडु में जब तक रही थी तब मुख्यमंत्री थी, बहुत अच्छा काम था, दिल की बात दिल से सुना करती थी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी क्लिनिक योजना राज्यों ने शुरू की हैं, चर्चा करेंगे। तमिलनाडु घुमा करके लाएंगे मित्रों को, बहुत सारी जानकारी है तमिलनाडु से, ऑपरेशन करेंगे ना साहब। आइए चर्चा कर लेते हैं।
तमिलनाडु साहब बिल्कुल सुना सुना तो लग रहा है। क्यों लग रहा है साहब? यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, जो पुडुचेरी है ना, उसके तो दो ही जिला यहाँ पर है, जिसका नाम एक का पुडुचेरी है, दूसरे का मेरे प्यारे मित्रों कराईकल है। तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। गजब की बात तो ये है ना साहब, जो कावेरी नदी आपने सुनी है ना मित्रों, ये सवाल अभी 2016 में आया था एनटीपीसी में। जो कावेरी नदी है मेरे प्यारे मित्रों किन दो राज्यों में बहती है? लीजिए साहब, कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए आराम से इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लोग गजब की बात बता दी। याद कर लेना मित्रों, मेट्टूर जो बांध है कावेरी नदी पर बनाया गया है। दूसरा बांध एक बार मल्टीपल टाइम पूछा गया है, कृष्णा राज सागर बांध। पॉइंट बी नोटेड मित्रों। कावेरी नदी पर कौन से दो बांध है? तो मेट्टूर बांध, कृष्णा राज सागर बांध बनाया गया है। गजब की बात बताए ना आपको। जो पोंगल है ना, पोंगल नृत्य जो क्लासिकल डांस मेरे प्यारे मित्रों, इसका भरतनाट्यम है, लेकिन अब पोंगल भी खेला जाता है। जल्लीकट्टू तो भैया ये सांड होता है ना मेरे प्यारे मित्रों, जो बैल होता है उसकी जो ऊपर वो होती है उस पर वो बांध देते हैं। उसे कौन पहले छोड़ेगा भैया, वही विजेता घोषित किया जाएगा। गजब की बात याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। जल्लीकट्टू को अभी का रिसेंटली का सवाल है साहब, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या? हम ही बता दें? बिल्कुल हम ही बता देते हैं। ऑस्कर के लिए एंट्री मिल चुकी है। याद करिए, पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। पूछा जाएगा घुमा घुमा करके सवाल, मल्टीपल टाइम पूछे जाएंगे। जल्लीकट्टू फिल्म को साहब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, याद कर लेना। लो इतनी बात बता दी। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। मीनाक्षी का मंदिर तो सुना ही होगा साहब आपने, बेगई नदी के किनारे बना हुआ है मीनाक्षी का मंदिर मेरे प्यारे मित्रों। भैया हम अम्मा क्लिनिक ऐसे सब बहुत क्लिनिक लेकर के आए थे, पता ना कहीं पर टिप दिए साहब। मैं याद बता दूं मित्रों आपको, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चलाया गया था, और मध्य प्रदेश ने भैया संजीवनी क्लिनिक चलाया था, राजस्थान ने जनता क्लिनिक चलाया था, तमिलनाडु ने कहा लो हम ही क्या पीछे रह जाएंगे साहब, हम तो अम्मा क्लिनिक चला दे रहे हैं। याद कर लेना, 2000 मोहल्लों को पहले लिए भैया किया गया है। होगा क्या, यहाँ पर गरीब लोगों को सुविधा आसानी से फ्री में मुफ्त भैया दी जाएगी। लो गजब का काम है, ये लेकर के आए थे साहब। तमिलनाडु की बात ही कर दें। राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री ए.के. पलानीस्वामी हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, लोकसभा 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234, राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी अन्नामलाई। देखिए साहब लिख करके लाए कि नहीं? मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, भवानी सागर बांध भवानी नदी पर, और दूसरा याद कर लो कृष्णा राज सागर बांध भी कावेरी नदी पर है। ठीक है ना? पोंगल, जल्लीकट्टू सब याद कर लो साहब, बिल्कुल कर लो। मीनाक्षी मंदिर, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक, राजस्थान में जनता क्लिनिक, तमिलनाडु में अम्मा क्लिनिक। लोड़ी क्या लेना साहब, पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा सारा के सारा मसाला जितना भी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का साहब प्रस्ताव ही मंजूर दे दी है? लो भैया गजब का काम कर दिया है असम ने, क्योंकि असम भैया ऐसे ही तगड़े काम करता है मेरे प्यारे मित्रों। ऊधम मचाने की बात की जाए तो असम पहले नंबर पर आता ही है। नॉर्थ ईस्ट का देश है साहब, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में तो हम इतना जानते हैं, आप जो पूछिए वो हम असम का बता दें। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का क्लासिकल डांस भैया सत्री है। बताइए लीजिए साहब, असम में एक नदी बहती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जिसका नाम माजुली द्वीप है। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, इसी रिवर के पास एक मेला लगता है, उसका नाम है माँ कामाख्या का अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची के मेले में मंदिर में मूर्ति किसकी है? तो माँ कामाख्या की मूर्ति है। बहुत सारे श्रद्धालु भैया घूमने जाया करते हैं। एक सींग गेड़ा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। लीजिए साहब, कितनी बात तो असम की पता है। असम सीमा किससे लगाता है? जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ना साहब, सबसे सीमा लगाता है। इसी वजह से तो हम कहते हैं 7 सिस्टर डिरबू साइखोवा, अभी यहाँ तेल का रिसाव हो गया था। लीजिए साहब, कितनी बात तो असम की बता दी, लेकिन मित्रों को फोटो तो दिखाएंगे ही ना साहब। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि प्रॉमिस कर रखा है कि इमेज के माध्यम से पढ़ाएंगे। हमारा माइंड है ना साहब, पिक्चर को सेट करता है मित्रों। सिक्किम तो याद है ना, बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है। लो गजब की बात है, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा सिक्किम में साहब। लीजिए साहब, इतनी बात तो सिक्किम की बता दी। सिक्किम को तो साहब पश्चिम बंगाल की चोटी ही कहते हैं, क्योंकि लगता है कि पश्चिम बंगाल के सिर पर ममता बनर्जी के पर बैठ गया है। ठीक है, बाईचुंग भूटिया याद करिए साहब, ये सवाल छपेगा मित्रों, पूछा जाएगा।
बाईचुंग भूटिया स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? सिक्किम में। सिक्किम जैव विविधता है मेरे प्यारे मित्रों, पहला राज्य। लेकिन आपको यूनियन टेरिटरी पूछी जाए तो साहब लक्षद्वीप है, पढ़ाया था अभी। अरुणाचल, यहाँ भैया खादी आदि लगती नहीं है, सारा का सारा मसाला गोबर से किया जाता है, खाद से किया जाता है, ठीक है, गोबर वाली से। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है, लगता है ना साहब? बिल्कुल लगता है। नागालैंड भी सीमा लगाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। एक सवाल आता है, म्यांमार कितने राज्यों से सीमा लगाता है? लीजिए साहब, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से नहीं लगाता है ना 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 साहब, ठीक है। 4 राज्यों से म्यांमार सीमा लगाता है, पढ़ाएंगे अभी आगे। मणिपुर, मणिपुर में याद करिए केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ में क्या है मेरे प्यारे मित्रों? ये लोकटक झील में केबुल लामजाओ, फुमडी, ये सब सुनाया था। मिजोरम याद करिए। त्रिपुरा मेरे प्यारे मित्रों, लगता है साहब बांग्लादेशी लोगों ने पूरा का पूरा तीनों तरफ से घेर रखा है। लीजिए साहब, इतनी जानकारी बता दी, लिख करके भी दे देते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल जगदीश मुखी है। असम में क्या क्या चलाया है करंट में भैया? किसान रथ मोबाइल ऐप, पुरानी योजना संयम फिर से चालू कर दी गई है साहब। अरुणोदय योजना, देश का सबसे बड़ा रोपवे चलाया गया है। पॉइंट भी नोटेड मित्रों, याद करिए। लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा 126, राष्ट्रीय उद्यान डेरबू साइकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं साहब। हाल ही में विजन 2035 किसने शुरू किया है? लीजिए साहब, ये सवाल छपेगा, याद कर ले मेरे प्यारे मित्रों। नीति आयोग ने किया है। लीजिए साहब, हम पहले तो आपको मित्रों को बता ही देते हैं साहब कि विजन 2035 ही क्या है, उसके बाद नीति आयोग का तो ऑपरेशन हम कर ही देंगे। विजन 2035 में कोरोना को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे मित्रों जन स्वास्थ्य के लिए भैया लॉन्च कर दिया है कि हम निगरानी रखेंगे जनता के स्वास्थ्य की, ठीक है। ये विजन 2035 है ना साहब। आइए मेरे प्यारे मित्रों, किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग किसकी जगह पर लाया गया था? योजना आयोग की जगह पर। कब लाया गया था साहब? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हाँ साहब, पता है ना, क्या ही बात बतानी। प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है साहब? अभी नरेंद्र मोदी हैं। ये भी बात बतानी पड़ेगी क्या मित्रों को? उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव कुमार है मेरे प्यारे मित्रों। नीति आयोग के सीईओ पूछे जाएंगे आपको भैया, ये याद कर लेना। अमिताभ कांत हैं। लीजिए साहब, नीति आयोग का ऑपरेशन कर दिया। बढ़े आगे। और भैया गजब की बात मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारे विजन लॉन्च कर दिए गए हैं साहब। किसानों की आय दोगुनी कब तक हो जाएगी? 2022 तक। यहाँ मेरे प्यारे मित्रों, यहां से सवाल बनेगा डेफिनेटली। टीबी हारेगा, देश जीतेगा, कब तक टारगेट बनाया है? 2025 तक। मलेरिया मुक्त 2030 तक। हर घर जल पहुंचाने का काम 2024 तक। 175 गीगावाट बिजली बनाने का काम 2022 तक है। लीजिए साहब, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस डिजिटल पेमेंट ऐप को लॉन्च कर दिया है साहब? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भैया भारत सरकार ने 2018 में बनाई थी। किसके लिए? डाकखानों के लिए। इन्होंने जैसे आपका गूगल पे चलता है ना, उसी तरीका से साहब एक पे चला दिया है। कौन सा नाम है साहब, बताओ तो सही। हमने कहा डाक पे नाम है मेरे प्यारे मित्रों। पूछा जाएगा ये सवाल। इसका मुख्यालय साहब कहाँ पर? इंडिया पोस्ट बैंक का। हमने कहा लो साहब, गजब की बात कर दी, दिल्ली में इसका मुख्यालय, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। ये सवाल मेरे प्यारे मित्रों इतना महत्वपूर्ण है कि आने वाले पेपर में जरूर सुर्खियां बटोरेगा साहब। हाल ही में किसे एशिया का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? लीजिए साहब, पॉल सीन टिवा को किया गया है मेरे प्यारे मित्रों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोटो आपके साथ है। जिस तरीका से आप समझते हैं ना, एशिया का नोबेल रेमनन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस वाले लोग देते हैं, रवीश कुमार को मिला था। 2020 का तो किसी को मिला ही नहीं है, 2019 का मिला है, ठीक है। रवीश कुमार की पुस्तक मेरे प्यारे मित्रों आपको पता ही है, बोलना ही है साहब, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ये कौन देता है पर्यावरण का पुरस्कार? हाँ, ये बात जरूर बताएंगे मित्रों, याद कर लेना।
पॉल सिन टुवा कहाँ के हैं मेरे प्यारे मित्रों? ये भैया म्यांमार के। म्यांमार भी घुमाएंगे मित्रों को। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इनको दिया गया है साहब। आइए मेरे प्यारे मित्रों, चलिए म्यांमार की यात्रा पर घुमाते हैं आपको साहब। म्यांमार कितने राज्यों से सीमा लगाता है? 4 राज्यों से अभी बताए थे भैया। म्यांमार में है एक रोहिंग्या मुसलमान। सितुए पोर्ट याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर है साहब। म्यांमार में अराकान योमा श्रेणी है। अराकान योमा श्रेणी याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, मल्टीपल टाइम परीक्षा में पूछी गई है। यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए बांग्लादेश ने एक भैया आइलैंड बनाया। उसका नाम क्या है? भाषड़-4 आइलैंड। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जाएगा। बड़े आगे, हाल ही में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक नरसिम्हा का निधन हो गया है। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारा भी सुशील परिवार पूरा का पूरा मेरे प्यारे मित्रों इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है साहब। ऐसे महान पुरुषों के लिए तो करना ही बनता है साहब। पद्म विभूषण पुरस्कार 2013 में दिया गया था। क्या होता है साहब पद्म विभूषण? कितने पुरस्कार दिए जाते हैं इनका अंत किस आर्टिकल में है? हाँ पता है ना, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, 17 में अनटचेबिलिटी है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। अस्पृश्यता का अंत है। भारत रत्न सबसे बड़ा है। भारत रत्न के बाद पद्म की पुरस्कार दिए जाते हैं साहब। पद्म श्रेणी आती है। पद्म श्रेणी मेरे प्यारे मित्रों 3 श्रेणियों में। पहला है पद्म विभूषण, जिसमें सबसे ज्यादा शब्द अक्षर है ना, वो दिया जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों पद्म भूषण दूसरा नंबर। फिर तीसरा नंबर आता है पद्म श्री। याद कर लेना, ये क्रम कई बार लगाने के लिए आता है। पहला पद्म विभूषण, भैया 4 अक्षर आ रहे हैं ना, पद्म तो सब में है ही। उसके बाद भूषण, उसके बाद श्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। कौन सा दिया गया है? पद्म विभूषण। कब दिया गया है? 2013 में दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। अब यहाँ से सवाल घुमा घुमा करके एग्जाम भैया पूछेगा। एग्जामिनर पूछेंगे कि बताइए साहब सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था फर्स्ट में? हाँ बताएंगे ना। पहला भारत रत्न राजगोपालचारी, राधा कृष्णन और CV रमन को दिया गया था। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। और पूछा भी जा सकता है कि भैया पहले ये भी तो बता दो हमें साहब, तब जाना। भारत रत्न विदेशियों को भी तो दिया गया था, हमने ऐसा सुना था। अरे भैया गजब की बात करनी, दिया गया था ना, नाम बता देते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, याद करिए। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों, लिख लीजिए साहब। नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न विदेशियों में दिया गया था मेरे प्यारे मित्रों। 2019 में भी पूछा जा सकता है, 2020 में भी पूछा जा सकता है कि भारत रत्न किसे दिया गया था। बताते हैं मित्रों को, लिख लेना साहब, पेन जैसा चलता ही है, सब मित्रों को पता ही है। 2019 में प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। भूपेन हजारिका कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी जानकारी लिख करके नहीं दे पा रहे तो हम बता देना साहब, आप ही लिख लेना, ठीक है ना। और मेरे प्यारे मित्रों पूछा जाएगा कि बताइए साहब 2020 में भारत रत्न किसे दिया गया था? ये तो सवाल जरूर छपेगा, मेरा ये अनुभव है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। किसी को नहीं दिया गया 2020 में भारत रत्न साहब, 0 नंबर है यहाँ पर तो साहब इनका, ठीक है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, अब बात आती है पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? हाँ साहब सभी बता देते, लोड ही क्या लेना आपको। पद्म विभूषण 2020 में मेरे प्यारे मित्रों दिया गया है। कितने लोगों को पता है ना साहब आपको? पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 16 लोगों को, पद्म श्री 118 लोगों को। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण साहब 16 लोगों को, पद्म श्री मेरे प्यारे मित्रों 118 हस्तियों को दिया गया है। लीजिए साहब, ये है नरसिम्हा आपके, इनका है फोटो। पद्म विभूषण मेरे प्यारे मित्रों 7 लोगों का नाम लिख करके दे दिया है, यहाँ से सवाल जरूर छपेगा। जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत दिया गया है। अरुण जेटली को भी मरणोपरांत। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। MC मैरी कॉम, याद करिए। पंडित छन्नूलाल मिश्रा यूपी से, भैया यूपी वाले भैया सुन लो, ये सवाल आएगा। सुषमा स्वराज मेरे प्यारे मित्रों मरणोपरांत है। स्वामी विश्वेश तीर्थ को मरणोपरांत दिया गया है। लीजिए साहब, पूरा का पूरा कंटेंट है। अरे भैया हमने यहाँ दिसंबर में बढ़ा ही नहीं पाए दिवस, बढ़ा देंगे साहब, कोई लोड ही नहीं लेना साहब। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, पता है ना मित्रों को, एलिसा टेस्ट मनाते हैं, वो करते हैं साहब।
2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। हाँ साहब, कंप्यूटर पर पढ़ाते हैं, कंप्यूटर में दिक्कत आती है तो बंद ही हो जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये सारा का सारा कंटेंट साहब अपने परिवार सुशील स्टडी पर मिलेगा आपको। टेलीग्राम है साहब, ज्वाइन कर लीजिए मित्रों, और दम लगा करके अपने मित्रों में शेयर कर दो साहब। ये आपकी दुआएं साहब, इस वजह से सारा का सारा काम, पूरा का पूरा सिस्टम सही होकर के फिर अपने रिवाइज पर चलने लगा। हम जब तक तोड़ेंगे नहीं साहब, छोड़ने वाले भी नहीं है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। धमाकेदार तरीके से ये सब सही रहा ना, तो एक हम लॉन्च करने वाले हैं कुछ उपहार आपके लिए, वो साहब हम बता ही देंगे, ठीक है, क्योंकि सिस्टम का कोई भरोसा है नहीं है साहब। मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों कल, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए साहब, बिंदास रहिए।